भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब समेत कई प्रमुख देशों से संपर्क किया है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले के बारे में जानकारी दी है। तो भारत की तरफ से यह बात बिल्कुल साफ सोशल मीडिया तक में साफ कर दिया गया कि हमने 9 ठिकानों को चुना है। इसके अलावा कोई टारगेट हमने सेट नहीं किया था, क्योंकि ये वो ठिकाने थे जो आपको बता दें कि आतंकवादियों के लिए ये गढ़ माने जाते थे। यहीं पर आतंकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। हमने उन्हीं को टारगेट किया है और तमाम वो देश जिनमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, सऊदी अरबिया है, इन तमाम देशों को भारत की तरफ से संपर्क करके बाकायदा बता दिया गया है कि हमने एयर स्ट्राइक की है और इन लोकेशंस पर, इन ठिकानों पर हमने बाकायदा मिसाइल्स दागी है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। उसके मास्टरमाइंड यहीं पर बैठे थे पाकिस्तान के भीतर। पाकिस्तान एक्सपोज भी हो चुका है, क्योंकि भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल जो टारगेट था, उसको जो सेना का सैन्य ठिकाना था उसको टारगेट नहीं किया गया था। जो वहां की आम जनता है उस इलाके में कोई गोलीबारी या फिर बम बारूद नहीं गिराए गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकवादी उठते बैठते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये साफ तौर पर भारत का ये भी एक इशारा है कि आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री, पनाहगाह पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। और इन इलाकों में हमने अगर कोई एयर स्ट्राइक की है, कोई हमने हमला किया है, कोई अटैक किया है, तो ये सिर्फ भारत का जवाब के तौर पर है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ को भी अब अलर्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है भारतीय सेना के टुकड़े, उसको अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान से लेकर इधर गुजरात तक चले जाइए, जम्मू कश्मीर का पूरा बॉर्डर इलाका और चाइना का जो बॉर्डर इलाका है, सभी इलाकों में आपको बता दें जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। बीएसएफ को साफ तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि बीएसएफ पहले से अलर्ट है, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, गोलीबारी की जा रही थी बीएसएफ के जवानों की तरफ से, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। लेकिन ऑफिशियली तौर पर हर एक विंग को इस वक्त अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है, ताकि आने वाले वक्त में 24 घंटे 48 घंटे जितना भी वक्त रहे, उसके बाद जो कार्रवाई की जाती है उसकी तैयारी भारत की तरफ से होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में भी लोग बीएसएफ में हैं, उनकी तरफ से बकायदा ये जानकारी दी गई कि हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई। यानी भारत की तरफ से ये तैयारी कर ली गई थी 15 दिन के भीतर की आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना है। और भारत की तैयारी हर एक तरीके से होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान रिटेलिएशन करे या ना करे, उसकी तरफ से कोई जवाबी हमला किया जाए या ना किया जाए, लेकिन भारत की तरफ से आतंकवाद को यह जवाबी हमला होना चाहिए और इसकी तैयारी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया इंटरनेशनल बॉर्डर पर और एयर स्ट्राइक के बाद बीएसएफ को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि रात भर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर गोलीबारी की खबर सामने आई थी और छिटपुट जो घटनाएं सामने वहां से आई थी, उसके बाद भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। और इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि एक गोली चलाओगे तो इधर से 7 गोलियां चलेंगी। हिंदुस्तान बदल चुका है और इसका जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को यह पता चल चुका है, इसीलिए पिछले दिनों आपने देखा था कि कई जो पाकिस्तानी चौकियां थे उनको पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान थे वो खाली कर चुके थे, झंडे भी उतार दिए गए थे। बाद में उनको लगाया गया, क्योंकि पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी पाकिस्तान की, क्योंकि वो भारत के जवाबी कार्रवाई से वाकई में थर्राए हुए थे। जब उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला किया था, उसके बाद उनको अंदाजा था कि भारत किसी भी हाल में उनको छोड़ेगा नहीं। इसके पहले एयर स्ट्राइक की जो तस्वीर सामने आई थी, भारत की तरफ से जवाब दिया गया था उरी सेक्टर में। उसके बाद आपको बता दें कि यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इस वक्त भारत के जवानों की तरफ से, वीर जवानों की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान के भीतर घुसकर उन आतंकवादी ठिकानों को या कहिए उन आतंकवादियों को नेस्ते नाबूद किया गया है जिन्होंने हिंदुस्तान के भीतर, चाहे पहलगाम हमला हो या इसके पहले भी जो हमले थे उसमें इनकी भूमिका रही हो, सबका चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है, हिसाब लिया जा रहा है, उनको अब मौत की घाट उतारा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, पाकिस्तान के अंदर जब मिसाइल्स भारत की जाकर गिरी हैं, धमाका हुआ है, वो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ वो तस्वीर भी हम आपको वो मैप दिखा रहे हैं जिन इलाकों में भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। भारतीय विमानों की तरफ से गर्जना, एक तरह से उड़ान भरते हुए वहां पर जब बम गिराए गए और मिसाइल दागी गई हैं, उसकी तस्वीर के साथ साथ मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किन इलाकों को भारत की तरफ से चिन्हित किया गया। और ये इलाके क्यों चिन्हित किया गया? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान बाकायदा आतंकवाद की फैक्ट्री संचालित करता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, लोगों को यहां पर जो आतंकवादी ठिकाने हैं वहां पर एक तरह से कहा जाए कि यहीं से ब्रेन वॉश करके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आतंक
को करने की कोशिश की जाती है और यही वो टारगेट थे जिनको हिंदुस्तान ने चिन्हित किया था। उसके बाद इनको फिलहाल नेस्ते नाबूद कर दिया है। 9 टारगेट हैं, 9 ठिकाने हैं जिनको भारत ने ऑफिशियली बता भी दिया है कि ये बाकायदा खुफिया इनपुट के आधार पर हमने चुना था, क्योंकि यहां पर आतंकवादी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, लॉन्च पैड तैयार किया जा रहे थे, कैंप लगाए जा रहे थे। यहां पर तमाम बड़े जो टेररिस्ट हैं उनके आका हैं वो लगातार उनका आना जाना था और इसीलिए इसको नेस्ते नाबूद करने की जरूरत थी, क्योंकि पहलगाम में जो हमारे हिंदुस्तान के बेटे मारे गए हैं जिनके ऊपर यह अटैक किया गया था, उनका जवाब तो बनता था, उनका जवाब तो लेना था, उसका हिसाब तो पाकिस्तान को देना था और यह फिलहाल कार्रवाई की अभी शुरुआत है। बिल्कुल, और संजय इस बात से भी समझिए, क्योंकि इससे पहले हम कुछ देर पहले ये भी सुन रहे थे कि भारत कभी भी पहले युद्ध की शुरुआत नहीं करता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा, चाहे हम इजराइल हमास युद्ध की बात करें, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, भारत की भूमिका तटस्थ रही थी। हमेशा वो कहता था कि बातचीत से ही जो चीज है उसको सुलझाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को लगातार आगाह करता रहा कि आपके यहाँ जो आतंकी पल रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, नहीं तो भारत पीछे नहीं हटेगा। और कहीं ना कहीं ये उसी का मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर अब भारत की तरफ से दिया गया है। कई बार मौके दिए गए, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। पीठ पीछे हमेशा वार पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन भारत की तरफ से जब अब इस बार कदम उठाया गया तो पूरी दुनिया को भी बताया गया, देखिए सामने से आकर संजय, कि देखिए हमने इस तरह की कार्रवाई की है आतंक के खिलाफ। और देखिए एक चीज और, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं स्वाति कि रात के 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ये जो चहल पहल आप देख रही हैं पाकिस्तान में, ये आम जनता थोड़ी ना है। 2:30 बजे यानी इंडिया पाकिस्तान के टाइम जोन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये तमाम वो आतंकवादी हैं जो मोटरसाइकिल पर वहां पर इन्हीं इलाकों में देखे जा सकते हैं, यहीं पर उनकी मूवमेंट थी और भारत को यह पता था कि ये आतंक का बड़े अड्डों में से एक है ये इलाके, और ये यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद एक साथ कई ऐसे जो ये आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो निशाने पर आ सकते हैं। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, आप तस्वीर देख सकती हैं, जिसके बाद इस धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल। लेकिन फिलहाल हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये दोनों कहां हैं, इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा बदला तो इन्हीं दोनों से लेना है। यही सबसे बड़े आका हैं पाकिस्तान के भीतर, जिनको बाकायदा पाकिस्तान अपने पैसे पर पालता पोसता है और हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। टारगेट ये है, और इन्हीं दोनों टारगेट को भारत की तरफ से कोशिश की जाए कि इस बार अगर ये स्ट्राइक की गई है तो इनको सेट किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़े ठिकाने और खास करके लश्कर तैयबा और इसके अलावा जो और बड़े आतंकी वहां पर हैं, आतंकवादी चेहरे हैं, उनकी तरफ से यहां पर मदरसों का संचालन किया जा रहा था। और ये मदरसे नहीं थे, यहां कोई तालीम शिक्षा नहीं दी जा रही थी, यहां पर आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे मदरसे के नाम पर, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए मदरसा हो, अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री संचालित की जाती थी। और भारत की खुफिया जानकारी के आधार पर यह बिल्कुल बात सटीक थी, साफ थी, स्पष्ट थी, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिलहाल उन ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्ट्राइक के बाद किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब लोग दहशत में हैं, पूरे खलबली मची हुई है पाकिस्तान में। और किन किन जगहों पर किन किन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंक को पाल रहा था पाकिस्तान, उनको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक भी होगी और उसके बाद उससे पहले 10 बजे देखिए प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसमें भी तमाम चीज़ों को रखा जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन इस बीच ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक हुई, एक के बाद एक हमले किए गए, तो किस तरह से वहां पर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए, खलबली मच गई। और देखिए दूसरी तरफ ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उन इलाकों की, उन ठिकानों की तस्वीरें हम आपके जरिए जिन जिन पर एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से अब की गई है। 9 ठिकाने चुन चुन कर जहां पर आतंक को पाकिस्तान पाल रहा था, उन पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है, भारतीय रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे हमले के बाद, यानी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद, पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं पर हमला नहीं किया गया है, यह बात सुनिश्चित की जा रही है। और 9 लोकेशन को हमने टारगेट सेट किया था, उस पर एयर स्ट्राइक की गई है, यानी आतंकवादी ठिकानों को ही सिर्फ हमने चुना है, आतंकवादी हमले का जवाब दिया गया। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है और 9 लोकेशन को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में जिस तरीके से लगातार ये टेंशन बनी हुई थी, उसके बाद भारत की तरफ से ये बड़ा जवाब है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का जवाब भारत की तरफ से सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा समय लिया गया। उसके बाद 9 ठिकानों को चिन्हित किया गया और उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट
बिल्कुल एक बड़ी अपडेट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की नजर रही। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रात भर ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम की नजर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पीएम आवास पर सारा ऑपरेशन देखा है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। पीएम मोदी इस ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर को अब अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान हर एक चीज पर पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। तो इससे पहले भी देखिए, क्योंकि संजय इससे पहले भी जो चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, स्ट्राइक की बात करें, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर एक अपडेट ली जा रही थी। और इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान भी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही, बताया जा रहा है कि हर एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली जा रही थी। हर एक चीज पर पीएम मोदी की पैनी नजर थी। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर पहले भी कह चुके हैं और आप देखिए कि ऐसे जब भी मामले सामने आते हैं, पीएम मोदी रात भर जागते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा रही है वो जीरो कैजुअलिटी पर हो, यानी हमारे भारतीय जवानों को कोई भी क्षति ना हो। लेकिन चूंकि ये बड़ी तैयारी थी, बड़ा एक तरह से जवाब देना था, प्रधानमंत्री पहले भी तैयारी कर चुके थे, भारतीय सेनाओं की तरफ से तैयारी पूरी थी। पीएम मोदी के लगातार जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी वो साफ तौर पर इशारा करती थी कि प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यानी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कितने ज्यादा एक तरह से उनके अंदर पीड़ा थी कि उसका जवाब देने के लिए उनकी तैयारियां साफ तौर पर दी। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के भीतर इस बात का जिक्र होता था कि नरेंद्र मोदी को किसी और की तरह मत समझना। ये दरअसल जिस तरीके से नेतन्याहू जवाब देते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान को ये डर था। और देखिए ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हमले को एक तरह से इस जवाब को मॉनिटर भी कर रहे थे और उन्हीं की अगुवाई में इस पूरे जो तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान में तबाही की आ रही हैं, इस पूरे ऑपरेशन को भारत की तरफ से अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की नजर। आप समझिए, देखिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर अंजाम दिया है। अब आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने स्ट्राइक की है, तो वहीं दूसरी तरफ थल सेना की ओर से मिसाइलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी कि भारत ने मिसाइल लॉन्च की है, तो वहीं भारत ने अपनी सीमा से ही मिसाइलों को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि कश्मीर में एयरफील्ड बंद कर दी गई है और आज श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी नागरिक जो विमान है वो नहीं उड़ान भरेगा। और लोगों को यह भी कहा गया है कि आप जानकारी से पहले अपडेट ले लें। तो ये तमाम चीजें अब देखिए स्ट्राइक के बाद देखने को मिल रही हैं। और इस बीच देखिए सुबह 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक भी होगी। अब और तो ये जानकारी जो है वो लगातार सामने निकल कर आ रही है। ट्वीट भी लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं उन्हें स्ट्राइक की जो भारत की तरफ से बिल्कुल। तो भारत की बेटियों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करने वालों को ऑपरेशन सिंदूर से यह बड़ा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। और अगर दोबारा ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम और भी ज्यादा भयानक होगा और आपकी कल्पना से परे होगा। प्रधानमंत्री का वो जवाब, वो बयान साफ तौर पर दिखाता है कि कल्पना से परे शुरुआत कर दी गई है। पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कहां किस अंदाज में और किस तरीके से अटैक किया जाएगा, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये पहले धमाके की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आसमान में भारतीय जो सेना है, भारतीय एयरफोर्स है, उसकी तरफ से विमानों की तरफ से गर्जना भरी गई, उड़ान भरी गई। उसके बाद एक एक करके जो 9 ठिकाने थे, टारगेट सेट था, निशाना सटीक था, उसके बाद टाइम सेट था और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि एक एक करके ये जो वहां मिसाइलें गिरती गई, अंदाजा भी पाकिस्तान को नहीं था कि इतने जल्दी यहां पर ये सब होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस देश के बलबूते पाकिस्तान कूदता है कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम पूरे दुनिया का सबसे बेहतर है, वो एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो चुका है। पता भी भनक भी नहीं लगी। इसके पहले जब एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था, तब भी पाकिस्तान को पता नहीं था। आधी रात को कार्रवाई हुई थी और आज भारत की ये स्ट्राइक, जिस दौरान भी पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था। और आप देखिए कि वहां से जो आग के लपटों की ये तस्वीरें हैं, धमाकों की तस्वीरें हैं, लोगों के भगदड़ की तस्वीरें हैं, अस्पतालों के बाहर वहां पर आतंकवादियों को एक तरह से कहा जाए कि जिन इलाकों में उनके
जो आका रहते हैं उन इलाकों में भी तबाही मचने के बाद अस्पतालों की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हालांकि झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है आम जनता, आम लोगों को। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आम लोग दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि आतंकवादी ये हैं। रात के 2:30-3 बजे ये अपने ठिकानों की तरफ जा रहे थे। वहां पर इनकी लगातार चहलकदमी देखी जा रही थी और भारत को यह पता था कि इसके बाद हमें किस तरीके से इनको नेस्तनाबूद करना है। देखिए उसके बाद वो जो कार्रवाई होती है उसकी तस्वीरें बताती हैं कि भारत का जो निशाना था वो सटीक लगा है पाकिस्तान को न सिर्फ। और ये देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से ये ट्वीट है। बिल्कुल, तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ये लिखा गया है इंडियन आर्मी की तरफ से कि इंसाफ हुआ है। ये कहा गया है पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ उसके बाद देखिए ये बड़ा कदम भारत की तरफ से। और जिन आतंकी ठिकानों की लगातार संजय हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भारतीय सेना की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर पर देखिए यहाँ पे हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई इस जगह पर। बहावलपुर की देखिए अगर बात करें तो देखिए बहावलपुर की जामी मस्जिद सुभान अल्लाह पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। दरअसल ये मस्जिद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। तो वहीं पाकिस्तान के कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। ये जो आप जैश ए मोहम्मद कह रही हैं, आपको बता दें मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना यही था। यहीं पर वो एक तरह से जहर उगलता था जी। और वहां पर जो आतंकवादी थे उनको ट्रेंड किया करता था, लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। ये सबसे बड़ा टारगेट था जिसको हिंदुस्तान ने यानी भारतीय जवानों ने सबसे पहले निशाना बनाया, जिसको ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल, मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है और हिजबुल मुजाहिदीन हेडक्वार्टर है। और ये आतंकी ठिकाने हाफिज सईद मसूद अजहर के अड्डे हैं। और इन्हीं ठिकानों को चुन चुनकर यहीं पर ही टारगेट सेट करके भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और इन ठिकानों पर हमला किया गया। अब देखिए इस बीच जो ट्वीट सामने निकल कर आ रहे हैं शांडिल्य गिरिराज सिंह का है और इसमें लिखा है कि हर हर महादेव। यानी भारत की तरफ से ये जो शुरुआत की गई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। और गिरिराज सिंह का एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान को लेकर पहले भी जो बयान थे वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी आकाओं और पाकिस्तान में जितने भी आतंक परस्त लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने भी एक तरह से कहा कि हर हर महादेव। और यह शुरुआत अपने आप में एक शुभ संकेत देता है कि पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब के अलावा नायब सिंह सैनी की तरफ से यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। और हरियाणा के तमाम जो इस वक्त बॉर्डर पर जवान हैं और खास करके हरियाणा का एक बेटा भी इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुआ था जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद ये जवाब भारत की तरफ से पूरा संयम रखकर इंतजार करके शुरू किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर, जिसकी इस वक्त पूरे दुनिया में आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को लेकर या फिर इस पूरे अटैक को लेकर भारत को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पस्त होता दिखाई दे रहा है और जिन इलाकों में ये धमाके हुए वहां पर आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने की शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत जो तमाम नेता हैं, देखिए संजय उन्होंने भारतीय सेना की ओर से पहलगाम में ये जो बदला लिया गया है उस आतंकी ठिकानों पर उनकी एयर स्ट्राइक की तारीफ की है। तो हर किसी की तरफ से इस एयर स्ट्राइक की तारीफ की जा रही है और लगातार एक के बाद एक ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लेकिन आपको बता दें कि आतंकी ठिकानों पर एक एक करके जो हमला किया गया था उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान में चारों तरफ खलबली है। ये नायब सिंह सैनी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाकायदा इस पर एक पत्र भी जारी किया गया है या अपना स्टेटमेंट कह सकते हैं वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि हमने किसी भी जो सिविलियन इलाका है उसको टारगेट नहीं किया, ना ही कोई जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमने टारगेट किया है। सिर्फ हमने आतंकवादियों को चुना है, आतंकवादी ठिकानों को चुना है जिसको हमने तबाह कर दिया है। और दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने बैक टू बैक हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जब मिसाइल्स बाहर की गिर रही थी वो तस्वीर है जहां पर तबाही मची। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने की शुरुआत की गई है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और 10 बजे के आसपास सीसीएस की मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री पूरे कहा जाए कि इस पूरे ऑपरेशन को एक तरह से वो मॉनिटर कर रहे हैं और साथ में
उधर पाकिस्तान से भी खबर सामने आई है। ये देखिए एक वीडियो दरअसल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जारी किया गया है और उसमें यह दिखाया गया है कि भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी तैयारी किस तरीके से थी। ये देखिए वीडियो इस वक्त आपके सामने है और हमले So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. Answer my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. Answer my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. तो एक लाइन आपने गौर किया होगा कि इसमें लिखा है आई विल फाइंड यू। ये मेरा मिशन है, ये मेरी जॉब है। जो तुमने मेरे भाई बहनों को दुख दर्द दिया है, तकलीफें दी हैं, उसका एक एक करके इंडियन आर्मी जवाब लेगी। ये मेरी जॉब, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हमारे मशीनों के जरिए हो, चाहे हमारे हथियारों के जरिए हो, चाहे हमारे जज्बे के जरिए हो। ये वीडियो साफ तौर पर संदेश देता है कि भारत की सेना सिर्फ कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। और वो जो कार्रवाई की गई है इस वक्त पाकिस्तान के उन हिस्सों में तबाही के तौर पर बरसी है आग के गोलों की तरह, जिन इलाकों में आतंकवादी ठिकाने संचालित किए जा रहे हैं। और ये दो तस्वीर, एक तरफ भारत की सेना की तरफ से जारी किया गया वो वीडियो, एक तरफ आप देख सकते हैं पाकिस्तान में तबाही, यानी इधर से जो गोले दागे गए, इधर से जो मिसाइल्स गिरी हैं, वो जाकर पाकिस्तान के उन इलाकों को तबाह करती हुई आगे बढ़ी हैं जहां पर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को छुपाता था, जहां पर पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को ट्रेंड करता था, जहां पर पाकिस्तान अपने आतंक के मुखौटे को पालता पोसता था, जहां पर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकवादियों को वहां पर पनाह देता था, जो दुनिया के लिए सरदर्द बने हैं, दुनिया के लिए परेशानी बने हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक तरह से कहा जाए आका हैं, जिनके जरिए पाकिस्तान दुनिया भर के इलाकों में और भारत के हिस्सों में आतंक फैलाने की कोशिश करता है, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत का निशाना अचूक है। और आज भारतीय सेना ने ये कार्रवाई करके, भारत की सरकार ने ये कार्रवाई करके जवाब दे दिया है पाकिस्तान को कि किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके से तुम छुपने की कोशिश करोगे, आई विल फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारा वही हश्र करूंगा जो होना चाहिए। बिल्कुल, और इसकी तैयारी जब से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया तब से ही हमारी सेना की तरफ से की जा रही थी। और इस बात का अंदाजा आप लगाइए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेना को फ्री हैंड दे दिया गया। और इस बीच देखिए जो ट्वीट सामने निकल कर आए हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर को, यानी भारतीय सेना की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसकी औपचारिक जानकारी दी गई। इसमें लिखा है भारत माता की जय, और भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखाई दे रहा। ये संदेश है तमाम बड़े जो राजनीतिक चेहरे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, और इन सब के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि प्रधानमंत्री की सक्रियता को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त, आपको बता दें, हतप्रभ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया उस वक्त मॉनिटर कर रहे थे, यानी साफ तौर पर ये सुनिश्चित कर रहे थे कि जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उसमें से एक भी बचने नहीं चाहिए। और ये इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने
उन्होंने लिखा कि जहां भारत की सेना है वहां शौर्य, तेज और अनुशासन है, उन्हें सदा विजय प्राप्त हो, भारत माता की जय। तो देखिए हर कोई एक के बाद एक इस तरह के ट्वीट हर किसी की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत माता की जय ट्वीट के जरिए कहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ मोदी को बताओ जाके, और इस तरह से आज आपको बता दें कि पहलगाम हमले के आतंकवादी हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और इस तरह से भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जवाब आतंक को दिया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। आप देख सकते हैं कि देश भर के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं और बड़े पदों पर हैं, उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये सिर्फ ट्वीट हैं, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता का जो सेंटिमेंट था कि जवाब देना है और पाकिस्तान को बाकायदा घर में घुसकर जवाब देना है, वो शुरुआत होती दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके पहले भी आपने देखा था कि सेना के तीनों विंग को बाकायदा खुली छूट दी गई थी कि हमले की तारीख, हमले की जगह, हमले का तरीका, जवाब का तरीका दरअसल ये तीनों सेना के विंग खुद अपने आप में तय करेंगे और हमें इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद देखिए ये 9 ठिकाने फिलहाल तबाह हो चुके हैं। किरण रिजिजू की तरफ से भी देखिए ट्वीट किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये ट्वीट किया गया है। जय हिंद इसमें उन्होंने लिखा है, तो हर किसी की तरफ से देखिए ट्वीट किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और अब आप इस बात से भी समझिए क्योंकि संजय देखिए लंबे वक्त से सेना की तरफ से तैयारी की जा रही थी, तो इन बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि आतंक को मुंह तोड़ जवाब इस दौरान दिया जाएगा। अब आज आप समझिए संजय, क्योंकि देश भर में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल होनी है, ये तैयारी भारत सरकार की है कि युद्ध के समय में लोग अपनी सुरक्षा किस तरह से कर पाए। जो स्कूल के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, उनको ये बताया जाएगा मॉक ड्रिल के जरिए। दूसरी तरफ देखिए इस ऑपरेशन को लेकर तमाम चीजों को लेकर तैयारी की जा रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो ये सोच के बैठा हुआ था कि भारत की तरफ से पानी बंद कर दिया गया है और कभी भारत की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में देखिए रात के समय में भारत की तरफ से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सोचा भी नहीं होगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने। और ये देखिए लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है, जय हिंद की सेना। इसके पहले आपने दूसरे नेताओं का भी ट्वीट सुना और दरअसल देखा आपने, और उसमें आपने समझा होगा कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसके पहले भी पूरे देश का जो एक तरह से खून था वो पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरीके से खौल रहा था। और फिलहाल ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, जय हिंद की सेना, जय हिंद, और कई नेताओं का इस तरीके से ट्वीट सामने आ रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा। यानी पाकिस्तान का सफाया, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों का सफाया लगभग तय माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर, तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त भारत के हमले पर पाक मीडिया का दावा। देखिए हमले में 8 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 35 लोग घायल हो गए हैं। 24 जगहों पर यह हमला हुआ, ये पाक मीडिया की तरफ से कहा गया है। भारत की तरफ से 9 जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर जो स्ट्राइक की गई, उसके बाद देखिए भारत के हमले पर यह पाक मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है। उसमें बताया है, ये दावा किया गया है पाक मीडिया की तरफ से कि इस स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 35 लोग घायल हुए हैं और 24 जगहों पर यह हमला हुआ है, ये पाक मीडिया की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से, हालांकि पूरी बात कोई बताया नहीं जा रहा है और एक तरह से कहा जाए छुपाने की कोशिश की जा रही है। 24 जगहों पर हमला किया गया है, ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो मरने वालों की संख्या है, घायलों की संख्या, वो पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम बताने की कोशिश की जा रही है और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 8 लोगों की सिर्फ मौत हुई है, 33 से के आसपास से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो तबाही की वहां पर एक तरह से जो गोले बारूद या मिसाइल्स गिरी हैं, वहां जो तबाही मची है वो साफ तौर पर दिखाती कि जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना था, वो सबसे बड़ा ठिकाना, वो पूरी तरीके से बहावलपुर में तबाह हो चुका है। और इसके अलावा हाफिज सईद का जो एक तरह से वहां मदरसे की आड़ में संचालित किया जा रहा था आतंकी ठिकाना, उसको भी तबाह किया गया है, उसको भी टारगेट किया गया था और जिसको तबाह पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये तस्वीरें वही इस बात की गवाही देती हैं। पाकिस्तान में और पीओके में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करके एयर स्ट्राइक करके ध्वस्त कर दिया गया है। भारत की तरफ से इसका बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से अब भी एक तरह से कहा जाए कि झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है।
कि भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई उसमें सिर्फ 8 लोग मारे गए हैं। भारत का जो निशाना था वो अचूक था, वो पूरी तरीके से सटीक था। पहले से बकायदा रिसर्च करके जितने भी खुफिया जानकारी मिली थी उसके बाद ये कार्रवाई की गई है ताकि जो बड़े से बड़े आतंकी ठिकाने हैं और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी हैं वो मारे जाएं। और इस बीच आपको भारतीय लड़ाकू विमानों की गरज भी सुनाते हैं जब 9 ठिकानों पर भारत की तरफ से यह स्ट्राइक की गई आतंक के खिलाफ। अब सुनिए। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से सबसे मजबूत जो फाइटर जेट है उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पहले लड़ाकू विमान की गर्जना और साथ में आपको बता दें कि धमाके के बाद जो एक तरह से जो मिसाइल के बाद धमाके के बाद दहशत का की आवाज़ होती है वो साफ तौर पर दोनों एक साथ कुछ देर बाद कुछ सेकंड के फ्रेम के अंदर सुनी जा सकती है। ये तस्वीरें आपके सामने मिसाइल जब दागी गई, लेकिन मिसाइल को छोड़ने के बाद वहां से जब लड़ाकू विमान आसमान में परवाज भर रहे थे वो आवाज़ इस पूरे इलाके में सुनी जा सकती है। दोबारा आप सुनिए कैसे भारतीय लड़ाकू विमानों की तरफ से जब पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर इस पूरे रिटेलिएशन को अंजाम दिया गया है, इस पूरे जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उस दौरान वहां पर कैसे जो विमानों की गर्जना है वो सुनाई दे रही थी। सुनिए। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां आतंकी ठिकाने थे उन सभी पर तो हमला किया गया, लेकिन जिस वक्त इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जब मिसाइल हवा में आग के गोले की तरह आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, वो तस्वीर आपके सामने रात के अंधेरे में, घुप अंधेरे में, ये वो इलाका जहां पर ब्लैकआउट किया गया था। और आपको बता दें कि इस इलाके से जो भारतीय सेना की तैयारी थी वो साफ तौर पर दिखती थी कि पाकिस्तान के उन लोकेटेड जो लोकेशंस थी उनको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, उनको टारगेट करके ध्वस्त करना है। और रात के मध्य रात्रि को ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में तबाही मच जाती है। वहां पर चीख पुकार भगदड़ की तस्वीरें, और ये कोई आम जनता की चीख पुकार भगदड़ नहीं है। ये आपको बता दें कि आतंकवादी यहां पर थे जिनको टारगेट करके उनका नामो निशान मिटाने के भारत की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचा दे। देखिए, हमला सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर हुआ। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर भी ध्वस्त इस दौरान किए गए। ये बड़ी खबर जिसकी बात संजय हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि ये जो 9 ठिकाने हैं चुन चुन कर उन पर हमला किया गया है, टारगेट उनको बनाया गया, जहां पर पहले से ही जो आतंक था वो पनप रहा था पाकिस्तान की धरती पर। क्योंकि लगातार हम जिन ठिकानों का जिक्र कर रहे हैं, देखिए बहावलपुर की जामी मस्जिद सुभान अल्लाह पर भी स्ट्राइक की गई है। मस्जिद जो है वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। तो हमला सिर्फ पीओके में नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर हुआ। ये सिर्फ आप समझिए स्वाति कि लश्कर ए तैयबा और हिजबुल और या कहा जाए कि जैश ए मोहम्मद 3 आतंकवादी ठिकानों के जो हेडक्वार्टर्स उनको टारगेट तो किया गया है, लेकिन इनके जो बेस बनाए गए थे उनको भी तबाह कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से भारतीय सेना की जो तैयारी थी हमले के बाद, जो भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, वो एक बार देखिए आप कि भारत की जो ताकत है, जो रणनीति अपनाई गई थी, वो इस वीडियो के जरिए कैसे पाकिस्तान को संदेश देती है। तो ये
आसमान में भारतीय वायु सेना की और भारतीय जो एयर फाइटर्स हैं उनकी ये तस्वीर। Through the dust and the storm, I'll find you. Through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust. But I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. I'll find you through the dust and the storm. इस बीच बड़ी खबर, हमला सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किए गए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में उन ठिकानों पर हमला किया है जहां से आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें गाइड भी किया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात भर ये जो सटीक हमला किया गया है 9 अलग अलग ठिकानों पर, उसमें लश्कर के 3 और बताया जा रहा है कि देखिए जैश के 3 जो जैश है उसके 4 लॉन्चिंग पैड भी है। तो देखिए पाक में 100 किलोमीटर अंदर हमला किया गया, ये भी इस बीच जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जो हमारी सेना की तैयारी थी पहले से ही, और दूसरी तरफ ये अलग अलग 3 तस्वीरें कि जब 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई तो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई और लोग इधर उधर भी देखिए एक जो वीडियो सामने निकल कर आया इसमें तो काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और 9 ठिकाने हैं जहां पर जो आतंकी थे वो पल पाल रहा था पाकिस्तान, फल फूल रहे थे और उन्हीं ठिकानों को टारगेट भारत की तरफ से इस एयर स्ट्राइक में किया गया। बिल्कुल सही आपने कहा स्वाति, और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे सुबह होती जा रही है साफ तौर पर जानकारियां साफ होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के अंदर की भी तस्वीरें आ रही हैं और इसके अलावा भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन इलाकों की तस्वीरें हैं। लोग आपको बता दें कि इस वक्त अपने घरों से बाहर है क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त जो हालात, जो तनाव बना हुआ था उसका असर होना शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब की शुरुआत कर दी गई है और ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहली कार्रवाई की गई है वो ये दिखाती है कि भारत की जो बातें थी, जो इसके पहले तैयारियां थी, वो सिर्फ बातें नहीं थी। 15 दिन का इंतज़ार, लेकिन 15 दिन के इंतज़ार के बाद जब कार्रवाई शुरू की गई तो वो किस पैमाने पर, किस बड़े लार्ज स्केल पर तैयारी की गई है कि जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, इसके अलावा हिजबुल का जो हेडक्वार्टर बताया जा रहा है और साथ में लश्कर ए तैयबा यानी हाफिज सईद का जो सबसे बड़ा ठिकाना था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, उसको नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। और जो आतंकवादी ठिकानों का सबसे बड़े अड्डे ये इलाके बने हुए थे, वहां पर भारत की तरफ से टारगेट करके उन इलाकों को पूरी तरीके से ध्वस्त साफ कर दिया गया है। हालांकि भारतीय इस कार्रवाई पर, भारतीय जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया है वो ये कहता है कि यहाँ पर
6 ठिकानों पर टारगेट किया गया है, हमले किए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान कभी सच नहीं बोलता है। इसके पहले ही आपने जब उरी में एयर स्ट्राइक हुई थी उसकी भी सच्चाई पाकिस्तान छुपा ले गया था। लेकिन इस बार जो कार्रवाई है वो दुनिया के सामने है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और पाकिस्तान में जो यहाँ मिसाइलें गिरी हैं वो तस्वीरें साफ कहती हैं कि पाकिस्तान कितना भी इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करे, लेकिन इन मिसाइल से आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से भारत ने मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू की थी और वो अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है संजय की सोची समझी सैन्य प्रतिक्रिया है। अब क्योंकि देखिए जिन जगहों की हम बात कर रहे हैं उसमें एक मुरीद की जगह भी शामिल है। पाकिस्तान के पंजाब के मुरीद के पर हमला किया गया है। बताया जाता है कि ये लश्कर तैयबा के मुख्यालय का घर है। इसे पाकिस्तान की आतंक नर्सरी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि हाफिज सईद के नेतृत्व वाले आतंकी संगठन ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास जो बैसरन घाटी में आतंकी हमला किया था और उसमें क्योंकि जो 26 निर्दोष लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। एक को छोड़कर सभी उनमें पर्यटक थे। मुरीदके में लश्कर तैयबा और उसके प्रमुख संगठन जमात उद दावा का मुख्यालय लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ मस्जिदें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, खेत है और एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी शामिल है। और यही वजह है कि इसको भी टारगेट भारत की तरफ से किया गया और उसके ऊपर हमला किया गया। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा और आपको बता दें कि तस्वीरें यह साफ तौर पर दिखाती हैं। देखिए जहां पर ये मिसाइल गिरी हैं, एक एक करके तस्वीरों को ध्यान से बारीकी से देखेंगी तो वहां कुछ भी बचा नहीं है। यानी भारत का जो टारगेट था, भारतीय वायुसेना का जो निशाना था, वो सटीक इलाकों पर, सटीक जगहों पर गिरा है। धुएं का और आग का गुब्बार वहां पर उठता हुआ दिखाई दे रहा। एक नहीं बल्कि 3-4 जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। हालांकि 9 जगहों पर ठिकाने जो हैं वो उनको नस्ते नाबूद किया गया है। लेकिन उन सभी जगहों की तस्वीरें धीरे धीरे आपको बता दें कि अब लोगों तक पहुंच रही हैं। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान का हश्र क्या हो रहा है। भारत की तरफ से जवाब बहुत आक्रामक तरीके से शुरुआत कर दी गई है और पाकिस्तान के सामने अब विकल्प यही बचा है कि वो आतंकवादियों को खुद नेस्ते नाबूद करे, वरना भारत किसी भी तरीके से अगर वो पाकिस्तान में इनको पालेंगे पोसेंगे तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी ये जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर भारत को आपने छेड़ा है तो उसका परिणाम आपको बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा और वो शुरुआत हो चुकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने। हवाई गर्जना जिस तरीके से आपने सुनी, ये पाकिस्तान के अंदर दहशत पैदा करता है। और कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये गर्जना सुनाई दे रही थी, यानी गर्जना की आवाज़ पाकिस्तान के उन इलाकों में आनी शुरू हुई थी, उसी दौरान लोग समझ गए थे पाकिस्तान के भीतर की भारत की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। और उसके कुछ फ्रेम सेकंड के भीतर कहा जाए कि उन इलाकों में जाकर एक एक करके जो मिसाइल्स हैं वो गिरनी शुरू हुई। ये बीएसएफ की तस्वीरें, हमारे भारतीय जवानों की तस्वीरें हैं, जिनकी तरफ से देखिए युद्ध की शुरुआत की गई है। लेकिन इस वक्त पूजा के साथ, माता रानी की पूजा के साथ इस युद्ध को और आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। इंटीरियर में भी जो कैंप्स हैं उनके ऊपर भी टारगेट किया गया है और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर ही टारगेट किया गया है, क्योंकि जो टेरर कैंप हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड टेरर कैंप हैं, जो काफी समय से और काफी इंटेलिजेंस से ये पता है कि ये टेरर कैंप हैं, उनको ऊपर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। ये एक नॉन मिलिट्री अटैक है। हमने मिलिट्री ऑपरेशन की कोई शुरुआत नहीं की है। अगर पाकिस्तान जैसे कि वो रेस्पॉन्ड कर रहा है या अगर वो रेस्पॉन्ड करता है तो अब
भारतीय फौजें जो हैं वो उसी मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगी। भारत हर किस्म से तैयार है और जब ये प्लान बना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब इस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा तो उस टाइम में बिल्कुल क्लियर है कि हमने 3-4 स्टेप आगे सोच के किया हुआ है कि इसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा, और उसमें पूरी तैयारी है। और ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी कंफर्म तो ये खबरें कल होंगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका एक एयरक्राफ्ट भी आया था और उस एयरक्राफ्ट को भी गिरा दिया गया है। तो इस किस्म से अभी जिस लेवल पर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा उस लेवल पर भारतीय फौज उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि अभी जितने भी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया पहलगाम में, उनके भी दिल में कुछ ठंडक पहुंचेगी कि उसका जो बदला है वो देश ने और आर्म फोर्सेस ने ले लिया। नॉन मिलिट्री ठिकानों पे आपने बात कही है, ये एक्शन लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की ओर से इस चीज को एक्सेप्ट करना और ये कहा गया कि 6 ठिकानों पे भारत ने हमला किया है, जिसमें 8 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, 32 के आसपास घायल हैं और एक उनके फाइटर एयरक्राफ्ट का हमारे द्वारा मारा जाना। अब इसके बाद क्या ये वॉर का रूप ले सकता है? ये चीजें किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये वॉर का रूप लेगा, लेकिन कुछ फायरिंग होगी, एलसी फायरिंग होगी। पाकिस्तान कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा। उन्हें भी अपनी इज्जत बचानी है पाकिस्तान मिलिट्री को, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री की वैसे ही इज्जत मटिया में हो रखी है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन उनके पास इतना एमुनिशन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो उसको ज्यादा लंबा खींच पाए। तो अगर वो 4-5 दिन 6 दिन फायरिंग करते हैं, एलसी फायरिंग होती है या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो भारत तैयार है, उनको करने दो। उनके $8-9 बिलियन ही बचे हुए हैं जो रिजर्व है उनका। हम चाह रहे हैं कि वो करें फायर और उनका रिजर्व खत्म हो, उसके बाद में उनके लोग उनको गालियां देना शुरू करें जब उनको खाना पीना नहीं मिलेगा। तो ये पूरा कैलकुलेटेड एक रेस्पॉन्स है, क्योंकि जो उन्होंने बदमाशी करी है, जो घृणित कार्य किया है सिविलियंस को मारने का, टूरिस्ट को मारने का, उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है उनको खामियाजा उनको उसी की पनिशमेंट देने के लिए। पूरी और पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार क्या ये माना जाए कि भारत की तरफ से जो होना था वो पूरा हो गया, या आगे भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी ये एक्शन टेररिस्ट एक्शन होगा तो कुछ ना कुछ रिस्पांस दिया जाएगा। और इस चीज को, और हमेशा रिस्पांस बढ़ता ही गया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, और अब उससे भी बड़ी स्ट्राइक हुई है, क्योंकि पहले हमने एक टारगेट लिया था, अब 9 टारगेट एक साथ लिए हैं। तो स्केल बढ़ता जा रहा है। अब अगर वो बाज नहीं आएगा तो जाहिर है कि फिर कुछ और होगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत चुप बैठेगा, और अब भारत ने दिखा दिया है कि भारत इस मामले में चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन ये कहना कि 100% खत्म हो जाएगा टेररिज्म, वो मुश्किल है, क्योंकि अगर अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के बाद अगर वो टेररिज्म खत्म नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि भारत 2-3 स्ट्राइक में या एक ऑपरेशन में टेररिज्म खत्म कर पाएगा। लेकिन रेडिकलाइज्ड आर्मी है, पनिशमेंट देना जरूरी है। और अब उसके बाद में जिस तरीके से जो अमेरिका ने पॉलिसी अपनाई है कि अब क्या करते हैं वो, कि पहले उन्होंने एक बार मारा सबको, जितने भी IS वाले थे, ओसामा बिन लादेन को मार दिया, उसके बाद जो लीडर बनता है वो उसी को मार देते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। और इस बीच ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, 9 लोकेशन पर जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, वो मैप के जरिए आपको वो 9 अलग अलग लोकेशंस दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, लश्कर हेडक्वार्टर पर हमला किया गया जब भारत की तरफ से रात के समय में एयर स्ट्राइक के दौरान, ये उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, जैश मुख्यालय पर भी हमला किया गया इस एयर स्ट्राइक में। चौथी तस्वीर, टारगेट पर आतंकी ठिकाने जो हैं, अब उनको टारगेट किया गया है, जो आतंकी ठिकाने हैं, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान देखिए किस तरह से लंबे वक्त से आतंकियों को पनाह दे रहा है, उनको पाल रहा है, और उन्हीं ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। उसके बाद देखिए तस्वीर देखिए पाकिस्तान की, गीदड़ भपकी भी देखिए सामने निकल कर आई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाती है कि पूरी दुनिया में इस वक्त
जो एक तरह से रिएक्शन है, और सबसे पहले आप फोकस करिए उस पर जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस पूरे मामले पर कहा गया कि कई दशकों से ये तनाव का माहौल था, लेकिन भारत का समर्थन इसके पहले भी ट्रंप करते आए हैं और आज की बातों से भी इस पूरे मामले पर मुहर लगती दिख रही है। लेकिन शहबाज शरीफ की धमकी कोई काम नहीं आने वाली, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी कोई काम नहीं आई, 9 लोकेशन पर भारत ने एयर स्ट्राइक डंकी के चोट पर कर दिया। उसके बाद की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जो धुएं का गुब्बार है और आसमान में भारत की तरफ से जो वायुसेना के जहाज से युद्धक विमान है उनकी गर्जना हमने आपको सुनाई, ये साफ तौर पर दिखाता है। और एक और तस्वीर आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त ये धमाका हुआ या पाकिस्तान के ऊपर ये स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, जो ये पाकिस्तान आतंकवादियों के आकाओं की तरफ से मदरसों के नाम पर आतंकी ठिकाने संचालित किए जा रहे थे, वहां से जैसे आप सोचिए कि गीदड़ भागते हैं अपने मान से निकलकर, इस धमाकों के बाद वहां से उसी तरीके से आतंकवादी भागते हुए दिखाई दिए। और ऑपरेशन सिंदूर पर लाइव अपडेट जो है वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह हमला किया गया, लॉन्च किया गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से मिसाइलें दागी गई। बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक की गई है। 9 ठिकाने इस तरीके से चिन्हित किए गए जहां पर ये धमाके किए गए हैं और मिसाइलें दागी गई हैं। इंडियन आर्मी बोली सिर्फ आतंकी ठिकाने हमने टारगेट किए हैं। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, पाकिस्तान सरकार की तरफ से लगा दी गई है। एलओसी पर पाक सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई है और इस्लामाबाद में भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पुंछ राजौरी के भिंबर गली में तोपों से गोलीबारी की खबर इस वक्त आ रही है, जिसका भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इस वक्त एलओसी पर भी जो उसकी तरफ से गोलीबारी की जा रही है उसका भी उसी अंदाज में 1 के बदले 7 गोलियों के अंदाज में जवाब इस वक्त शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो एक तरफ लाइव अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी उस एयर स्ट्राइक की जो भारत की तरफ से आज रात के समय में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई है। और ये बताया भी गया है कि हमने सिर्फ उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया है जहां पर जो आतंकियों के ठिकाने थे, जहां पर आतंकी पनप रहे थे, और ये बताया भी गया है। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि करके अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, सीमाओं पर बीएसएफ को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। उसके अलावा उसके बाद आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक भी होने जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि आज वहां पर भी बड़ी बैठक होगी और देखना यही होगा कि क्या कुछ, क्योंकि ये पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कदम तो उठाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इस तरह का कदम भारत की तरफ से उठाया जा सकता है इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट इस दौरान भारत की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि हाफिज और मसूद के आतंकी जो अड्डे हैं उनको इस दौरान तबाह किया गया है, इस बात की भी जानकारी सामने निकल कर आई। और ये अंदाजा लगाइए स्वाति की 4 जो ठिकाने हैं वो पाकिस्तान के, 9 में से 5 ठिकाने पीओके के हैं, लेकिन 4 ठिकाने पाकिस्तान के यानी पीओके के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने बकायदा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 4 ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को सेफ जोन के तौर पर वहां बसाया गया था या उनका एक ठिकाना बनाया गया था, उसको भारत ने तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने कार के अंदर की तस्वीरें, कार के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन सामने जब जिस सड़क पर ये लोग जा रहे थे या पाकिस्तानी कह सकते हैं कि वहां पर जो हलचल थी उस इलाके में ये टारगेट करके मिसाइलें दागी गई हैं। उसके बाद भगदड़ वहां पर मचती हुई दिखाई दे रही है और जब वहां पर वायु जो हमारे विमान हैं उनकी तरफ से गर्जना थी, तभी वहां के लोगों को अंदाजा हो गया था कि उनके आतंकवादियों की तरफ से जो हरकत की गई है भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब तक जो उनकी हैसियत है उसके हिसाब से वहां के लड़ाकू विमानों में इतनी ताकत नहीं है। और जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी आपने सुना इसके पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस लड़ाई को बहुत लंबा खींच सके। वो जवाबी कार्रवाई करेगा तो भी कुछ दिन के लिए कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके लिए न पैसे हैं, न व्यवस्था है, न उसकी तैयारी के तौर पर ये इस बड़े पैमाने पर हो सकता है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन भारत ने ये साफ तौर पर ये संकेत और एक तरह से अब चेतावनी भी दे दी है कि तुमने हमें छेड़ा था, उसका ये जवाब है। लेकिन अगर कोई हरकत की जाती है तो
उसका परिणाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा, जो परिकल्पना से कहीं ज्यादा दूर होगा। बिल्कुल संजय, और कई चीजों का परीक्षण करते हुए, क्योंकि कई वीडियो सामने निकल कर आई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि कई वीडियो सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं था कि इस तरह से भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। 9 ठिकाने इस दौरान टारगेट किए गए भारत की तरफ से आतंक के सफाए को लेकर। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है भारत की तरफ से, और ये कहा गया है कि अब भी संभल जाओ, क्योंकि अभी भी मौका है। क्योंकि इससे पहले देखिए जो बड़े फैसले लिए गए बैठकों के दौरान, चाहे हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, कई ऐसे बड़े फैसले थे, उससे भी कहीं ना कहीं आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान माना नहीं और LOC पर रोजाना सीज़फायर का उल्लंघन उसकी तरफ से किया जा रहा था हर रोज। और इस बीच भारत की तरफ से ये बता दिया गया कि देखिए अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हम भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे, और इस तरह से जवाब दिया गया। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जारी किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की तरफ से कि किस तरह की तैयारी उनकी रही है। और बाकी की जो तस्वीरें स्ट्राइक से जुड़ी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जब रात के समय में भारत की तरफ से ये स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन तस्वीरों के साथ साथ बड़ा एक तरह से दुनिया के जो नक्शे हैं उसमें पाकिस्तान के हिस्सों में तबाही की तस्वीरें भी दिखाती हैं कि पाकिस्तान आतंक को पालता है, और ऐसे में इन इलाकों में भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, उन इलाकों को, उन आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान और दुनिया के नक्शे से मिटाने का ये संकल्प है, जहां से आतंकवाद को एक तरह से बढ़ाया जाता है, उसको पाला पोसा जाता है, और उसके ज़रिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास करके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवादी घटनाएं घटित की जाती हैं, अंजाम दी जाती हैं। लेकिन ये तस्वीर जो आप नीचे देख रहे हैं, यह बहावलपुर की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादियों का सबसे सेफ जोन माना जाता था, यानी यहाँ पर लश्कर तैयबा जैशे मोहम्मद के ठिकाने थे, जिनको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई की गई है, यानी POK के अंदर जाकर पाकिस्तान के भीतर कार्रवाई की गई है, और इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशत और ज़्यादा बढ़ गई है। कल ही आपने देखा था कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान की संसद में कहा गया था कि भारत की जो कार्रवाई है वो दिखाती है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा। उनको लगता है कि भारत ये रिटेलिएशन नहीं करेगा, लेकिन देखिए उसके बाद जो भारत ने अगले 24 घंटे के अंदर ये बड़ी कार्रवाई करके दिखा दी है और साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि तुमने जो हिमाकत की थी वो बहुत बड़ी तुम्हारी गलती थी। ये भारत है और भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार फिर से मैप हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कहां पर ये घटना, दरअसल ये पूरा जो हमला किया गया है भारत की तरफ से, जो जवाबी कार्रवाई की गई है, वो मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ POK का हिस्सा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर ये हमले किए गए हैं भारत की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तान इस वक्त थर्राया हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए इसमें बहावलपुर में 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा मुरीदके है, कोटली है, इसके अलावा गुलपुर, भिम्बर, सियालकोट, मुरीदके, और इसके अलावा चक अमरू, ये तमाम वो ठिकाने जिनको टारगेट करके यहां पर हमला किया गया है। ये मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अंदाजा लगा लीजिए, समझिए। ये जो बीच में आप लाल रंग की रेखा देख रहे हैं, ये LOC है, जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बांटी जाती हैं। इसके बाद जहां जहां आप ये पीला पॉइंटर देख रहे हैं, जहां नाम देख रहे हैं, ये वो ठिकाने हैं जिसमें भारतीय सेना ने घुसकर इन इलाकों में बाकायदा मिसाइल्स दागी हैं, और उसके बाद वहां तबाही मची हुई है। जो आतंकवादी ठिकाने थे वो जमींदोज हो चुके हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादियों की लाशें वहां पर बिखरी हुई हैं, क्योंकि भारत ने चिन्हित करके खुफिया रिपोर्ट के आधार पर जब बड़ी संख्या में आतंकवादियों को वहां पर छिपाया गया था, उन इलाकों को ध्वस्त किया है। और यह साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान के चाहे लॉन्चिंग पैड हो, चाहे आतंकी ठिकाने हो, चाहे मदरसे के नाम पर आतंकवाद को पालने पोसने की तैयार करने की तैयारी हो, उन सभी को एक एक करके जड़ से मिटा दिया जाएगा।
बिल्कुल, तो तस्वीर एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ जो अपडेट एक एक करके सामने निकल कर आ रहे हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लाइव अपडेट है। आपको बता दें कि अब आईपी और एलओसी पर लड़ाकू विमानों का कॉम्बैट पेट्रोल शुरू किया गया है। भारतीय सेना एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसके बाद 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो ये बताती भी हैं और एक बड़ा मैसेज कि आतंक के खिलाफ अब भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आगाह कई बार इससे पहले पाकिस्तान को कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बीच जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें भारत ने यह साफ कर दिया, भारत ने अपने इरादों को लेकर साफ कर दिया, पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब भारत और हम रुकने वाले नहीं हैं और इसका एक बड़ा और कड़ा अब जो बदला है वो लिया जाएगा। और यही वो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों की तरफ से। उसके बाद भारत की तरफ से ये बदला लिया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सियालकोट की दूरी है वो एलओसी से लगभग 48 किलोमीटर अंदर है। यानी आप सोचिए कि 50 से 60 किलोमीटर के अंदर तक ये भारतीय जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर दिखती है। लेकिन ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान के उस हिस्से में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस हिस्से में भारतीय सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों का जो जिक्र किया जा रहा है वो ये बताता है कि भारत की तरफ से जो इनपुट भारत को मिले थे वो ये संकेत थे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं या फिर उनके आका हैं उनको पीओके से शिफ्ट करके पाकिस्तान के उन हिस्सों में छुपाने की तैयारी की जा रही है जहां लगता है पाकिस्तान को कि भारतीय सेना पहुंच नहीं सकती है। लेकिन आपको बता दें कि 5 ठिकाने पीओके के, लेकिन 4 वो ठिकाने बाकायदा नेस्तनाबूद किए गए हैं जहां पर ऐसे बड़े आतंकवादियों को या जो उनके हुक्मरान थे, जो उनके आका हैं, उनको छुपाने की तैयारी की जा रही थी। जिनमें आप सोचिए कि हेडक्वार्टर दोनों जो बड़े आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के भीतर, जिनको पाकिस्तान पालता पोसता है, वो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा यानी मसूद अजहर और हाफिज सईद, इन दोनों के उन ठिकानों को तबाह कर दिया गया है जहां से मदरसे के नाम पर आतंक की फैक्ट्री का संचालन शुरू होता है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से। हाफिज मसूद के आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। सुबह 11 बजे भारत की तरफ से सीसीएस की मीटिंग होने वाली है और 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो कार्रवाई की गई है, किन किन इलाकों में टारगेट किया गया था, यह बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से और खुद शहबाज शरीफ की तरफ से जो जानकारी इस वक्त दी जा रही है वो अपने आप में भ्रम पैदा करती है। हर बयान अलग अलग तरीके से आ रहे और एक तरह से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जो बेइज्जती दुनिया भर में हो रही है उसको बचाने की कोशिश, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और यह साफ तौर पर दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तबाही मची है, भारत ने जो जवाब दिया है आतंकवाद का, ऐसे में न सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि वहां के लोगों को भी इस बात का आभास हो चुका है कि हिंदुस्तान को गलती से भी छेड़ना कितना भारी पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये तस्वीरें दिखाती हैं। भारतीय सेना के युद्धक विमान गर्जना भरते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं, तबाही मचाकर कुछ मिनट के अंदर वापस भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं। यह दिखाता है कि पाकिस्तान लाख दावे कर ले, लाख मिसाइल का परीक्षण कर ले, लेकिन भारत की जो एयर फोर्स है उसकी अभी शुरुआती ताकत ही यह साफ तौर पर दिखाती है कि पाकिस्तान के अंदर 60 किलोमीटर के दायरे में घुसकर अगर एयर स्ट्राइक करके उन इलाकों को तबाह करने की तैयारी की गई थी तो उसको पूरी तरीके से अंजाम भी पहुंचाया गया है। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी जानकारी, क्योंकि देखिए सुबह 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद सीसीएस की बैठक होगी और सीसीएस की बैठक को लेकर देखिए ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में स्थिति का आकलन